जंगल की प्यारी चिड़िया नदी किनारे पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद जब सादगी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है चमकदार चीज पर। प्यारी चिड़िया पहले तो बहुत हैरान रह जाती है। दूर कुछ रखा हुआ था जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। प्यारी चिड़िया उसके पास जाती है। प्यारी चिड़िया ने देखा कि घोंसले में 2 सोने के अंडे रखे हुए थे। प्यारी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत हैरान हुई। अरे ये क्या? ये तो सोने के अंडे हैं। सोने के अंडे भला किस पक्षी के हो सकते हैं? इतनी तेज की चमक रहे थे, अब तो नहीं चमक रहे। ये सोने के अंडे किसके होंगे? जंगल में ऐसा कौन पक्षी हो सकता है जिसके सोने के अंडे हो? इस तरह से अंडों को खुला छोड़ना ठीक नहीं। एक काम करती हूँ, इस दोनों अंडे को अपने साथ लेकर अपने घर जाती हूँ। प्यारी ने दोनों अंडों को लिया और उड़ान लगाते हुए अपने घर पर चली गई। उन दोनों अंडों को घोंसले के साथ प्यारी चिड़िया ने अपने घर पर रखा और अपने घर पर रखकर उन दोनों अंडों को देखती जा रही थी। प्यारी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्यारी चिड़िया ने दरवाजा खोला। बाहर उसकी दोस्त सादगी चिड़िया आई हुई थी। अरे सादगी, ठीक समय पर आई हो। जल्दी से आओ तो, घर के अंदर आओ तो जरा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। सादगी, देखो तो, आज जब मैं नदी किनारे से पानी पीकर आ रही थी, तब मेरी नजर पड़ी थी इन अंडों पर। दोनों अंडे सोने के हैं। किस पक्षी के होंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोने के अंडे भला किस पक्षी के हो सकते हैं? और यह तो घोंसले में रखे हुए थे। प्यारी, मुझे मालूम नहीं। इस अंडे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये दोनों सोने के अंडे लग रहे हैं। क्या इन अंडों के अंदर कोई बचा होगा, या फिर यह सिर्फ सोना है जिसे सुनार की दुकान में बेचा जाए? सादगी बहन, मुझे इन सब बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सोने का अंडा है। जरूर किसी पक्षी का होगा। मैंने सुना है कभी कभार जंगल के पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि उनके सोने के अंडे हो जाएं। बाई चांस ऐसा हो सकता है। बचपन में मेरी माँ ने इसके बारे में मुझे बताया था। प्यारी, मुझे यह सब तो नहीं मालूम। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। समीर जी की तनख्वाह महीने की लास्ट में आएगी। अभी के लिए मेरी मदद कर दो। जैसे ही समीर जी के पैसे आएंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। सादगी चिड़िया की बात सुनकर प्यारी चिड़िया सादगी को पैसे देती है, जिसे लेकर सादगी अपने घर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया तो उन अंडे के बारे में ही सोच रही थी। उस अंडे को ही देखे जा रही थी। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। जैसे ही रात का वक्त हुआ, वो दोनों सोने के अंडे बहुत ज्यादा चमक रहे थे। पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी थी। प्यारी चिड़िया तो अभी सो रही थी। प्यारी चिड़िया ने उन अंडों को चमकते हुए नहीं देखा था। कुछ समय बाद ही रात का वक्त गुजर जाता है। सुबह का वक्त हो गया था। सादगी चिड़िया की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई थी। इधर जंगल के सभी पक्षियों को यह बात मालूम चल जाती है कि प्यारी चिड़िया के घर पर 2 सोने के अंडे रखे हुए हैं। जंगल की चांदनी तोती और भी जंगल के बहुत सारे पक्षी प्यारी चिड़िया के घर पर आते और उस अंडों को देखते। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अंडे किसके हो सकते हैं। सभी उस अंडों को देखकर बहुत अचरज में पड़ जाते, पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो उन अंडों को देखकर लालच में आ रहे थे। जैसे कि गब्बू और गिन्नी। जैसे ही उन्होंने अंडों को देखा, उनके मन में लालच आ गया। वह उस अंडे को हासिल करना चाहते थे। दोनों रात के वक्त अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से उस अंडे की चोरी करने की ही बातें कर रहे थे। गब्बू जी, देखा आपने? उस प्यारी चिड़िया के घर पर तो सचमुच 2 सोने के अंडे हैं। अगर वह अंडे हमें मिल जाएं, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम उन दोनों अंडों को बेचकर बहुत अच्छे पैसे पा सकते हैं। बहुत आलीशान घर बनवा सकते हैं और हमारा अच्छा सा खेत भी हो जाएगा और हम बहुत सारे फल के पेड़ भी लगा सकते हैं।
क्या आप नहीं चाहते कि वह अंडा हमारे पास आ जाए? गिन्नी, चाहता तो मैं भी हूँ कि वह अंडा हमारा हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। प्यारी चिड़िया उन अंडों का बहुत अच्छा ध्यान रखती है और प्यारी चिड़िया को उन अंडों से लगाव हो गया है। भले ही जंगल के पक्षियों को ऐसा लगता हो कि उस अंडे से बच्चे का जन्म नहीं होगा, पर प्यारी चिड़िया का मानना है कि उन अंडों से बच्चों का जन्म होगा और वह किसी पक्षी के अंडे हैं। गब्बू जी, आप ये क्या बहली फुसली सी बातें कर रहे हो? उस प्यारी चिड़िया की बातों में मत आओ। सोने के अंडे से भी भला कभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है जो अब होगा? आप तो बस एक काम करो, उन दोनों अंडों को चुरा लो। उन अंडों से हमारी किस्मत बदल सकती है। नहीं गिन्नी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन अंडों को चोरी करूं। अगर तुम्हें उन अंडों को पाना है और अमीर होना है कि तुम ही जाओ और उन अंडों को चोरी करो। जब तुम अंडों को चोरी करके ले आओगी तब का सारा काम मैं संभाल लूंगा। जैसा गब्बू कव्वे ने कहा था, गिन्नी बिल्कुल वैसा ही करती है। रात के वक्त जब प्यारी चिड़िया अपने कमरे में सो रही थी, वह दोनों अंडे उसी जगह पर ही रखे हुए थे। प्यारी चिड़िया को तो अंदेशा भी नहीं था कि उन अंडों को कोई जंगल का पक्षी चोरी कर सकता है। इधर गिन्नी कव्वी धीरे धीरे घर के अंदर घुस जाती है और गिन्नी कव्वी ने दोनों अंडों को चुरा लिया। दोनों अंडों को लेकर गिन्नी अपने घर आ जाती है। गब्बू और गिन्नी दोनों उन अंडों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों उन अंडों को दूसरे जंगल में बेच देंगे। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, जंगल में हंगामा हो गया था। प्यारी चिड़िया को जंगल के सभी पक्षियों पर शक था और वह एक एक करके सभी पक्षियों के घर जा रही थी। प्यारी, तुमने जंगल के सभी पक्षियों की तलाशी ले ली है। कोई भी ऐसा पक्षी बचा नहीं जिसके घर पर तुमने अंडों की तलाशी ना ली हो। आखिर क्यों उन अंडों के पीछे इतनी परेशान हो रही हो? छोड़ दो उन अंडों को, जाने दो। जिस भी पक्षी के रहे होंगे उन्हें वापस मिल गए होंगे। नहीं सादगी, मैं इस तरह से उन अंडों को छोड़ नहीं सकती। मुझे मालूम है कि वह अंडे साधारण अंडे नहीं हैं। वह कोई सोने के अंडे नहीं हैं। ऊपर से भले ही वह सोने के होंगे, पर उन अंडों के अंदर बच्चे हैं। मुझे उन अंडों के साथ बातें करते रहते काफी वक्त हो गया है। मुझे एहसास है इस चीज का कि उन अंडों के अंदर बच्चे हैं। प्यारी, ये क्या बहली फुसली सी बातें कर रही हो? सोने के अंडे से भी भला कभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है जो अब होगा? सादगी, भले ही तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं, पर मैं जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ और मैंने जंगल के सभी पक्षियों की तलाशी अभी ली नहीं है। जंगल के गब्बू और गिन्नी अभी बचे हुए हैं। मुझे तो उन दोनों पर ही शक है। मैं गब्बू और गिन्नी के घर जा रही हूँ उनकी तलाशी लेने। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है प्यारी, अगर तुम्हें ऐसा लगता ही है कि तुम सही हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। इस तरह से सादगी चिड़िया और प्यारी चिड़िया दोनों ही उड़ान लगाते हुए गब्बू और गिन्नी के घर पर जाते हैं। गब्बू और गिन्नी तो उनके घर पर अंडे होने वाली बात को साफ इनकार कर रहे थे। प्यारी, तुम्हें हम पर शक है? हम भला तुम्हारे अंडे क्यों चुराएंगे? हमारे पास तो हमारा सही सलामत घर भी है। जो कुछ भी है हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर भला हम तुम्हारे सोने के अंडे को क्यों चुराएंगे? हमारे पास तुम्हारा कोई अंडा नहीं। तुम इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। गिन्नी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आप दोनों पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती, पर मैंने जंगल के सभी पक्षियों के घरों में तलाशी ली है और अगर मैं तुम दोनों के घर पे तलाशी नहीं लूंगी तो ये गलत होगा। जंगल के सभी पक्षियों ने मेरे साथ दिया और अपने घर की तलाशी लेने दी। अगर तुम दोनों अपने घर की तलाशी नहीं लेने दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम दोनों ही चोर हो। प्यारी, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। हमने कह दिया ना, हमने तुम्हारा कोई अंडा नहीं चुराया। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कभी किसी के घर पर चोरी नहीं करते। तुम्हारे सोने के अंडों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुम दोनों हमारे घर से चले जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। प्यारी, इन दोनों की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चोरी पक्का इन दोनों ने ही की है। हमें यहाँ तलाशी लेनी चाहिए।
पक्का से ही इन दोनों ने ही चोरी की है। हाँ सादगी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि चोर कोई और नहीं बल्कि गब्बू और गिन्नी ही है। तुम चिंता मत करो, मैं जैसे जंगल के सभी पक्षियों के घरों में तलाशी ली हूँ वैसे ही इनके घर में भी तलाशी लूंगी। प्यारी चिड़िया और सादगी चिड़िया दोनों के घर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। गब्बू और गिन्नी उनके पीछे पीछे थे, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी प्यारी चिड़िया और सादगी सभी कमरे में तलाशी लगा लेते हैं। कहीं पर भी उन्हें सोने के अंडे नहीं मिलते। दोनों परेशान हो जाते हैं। प्यारी चिड़िया को गब्बू और गिन्नी से माफी मांगनी पड़ती है। गब्बू, गिन्नी, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों ही चोर हो। तुम्हारे घर पर ही अंडे हैं, पर मैंने तुम्हारे घर के सभी जगह पर तलाशी लगा ली है। मुझे कहीं पर भी मेरे अंडे नहीं मिले। ना जाने कहाँ होंगे, किस पक्षी के पास होंगे। मैं बस परेशान थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे जंगल का कोई भी पक्षी ऐसा नहीं जो पक्षियों के साथ धोखा करे। इस तरह से प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी से माफी मांग ही रही थी कि तभी अचानक चिड़िया बच्चों की आवाज आने लग जाती है। सभी पक्षी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर गब्बू और गिन्नी ने अंडों को छुपा कर रखा था। गब्बू और गिन्नी ने एक छोटे से घोंसले में दोनों अंडों को छुपा कर रखा था और उस घोंसले को एक बड़े घोंसले से ढक दिए थे, पर अब उनका चोरी पकड़े गया था। गब्बू और गिन्नी की चोरी पकड़ी गई थी। प्यारी चिड़िया और सादगी के सामने वह सोने के अंडे से बच्चे बाहर आ गए थे, जिन्हें देखकर प्यारी खुश हो रही थी। सादगी और प्यारी दोनों को पता चल चुका था कि चोर कोई और नहीं बल्कि गब्बू और गिन्नी ही हैं। गब्बू और गिन्नी सोने के अंडे से बच्चे बाहर आए हैं, यह देखकर बहुत हैरान हो गए थे। सादगी प्यारी उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। इधर गब्बू और गिन्नी, ये प्यारी चिड़िया हमें छोड़ने से रही, जंगल के सभी पक्षियों के सामने हमें नाक रगड़वाएगी, हमसे माफी मंगवाएगी क्योंकि हमने उसके घर पर चोरी की थी। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, कुछ समय के लिए हम इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। गब्बू और गिन्नी जंगल में उड़ान लगाते हुए दूसरे जंगल की ओर जा रहे थे। दोनों जंगल में अपनी बेइज्जती होने से बचना चाहते थे। इधर प्यारी चिड़िया के घर पर सादगी और प्यारी दोनों ही उन सोने के बच्चों को देख रहे थे, जो बहुत ही खूबसूरत थे। प्यारी, तुम्हें तो तुम्हारे सोने के अंडे और सोने के अंडे के बच्चे भी मिल गए। अब गब्बू और गिन्नी का क्या होगा? गब्बू और गिन्नी ने ही तो इन अंडों को चोरी किया था, क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? सादगी बहन, दोनों को सजा तो मिलनी चाहिए, पर मुझे मालूम है दोनों डर के मारे दूसरे जंगल भाग गए होंगे, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था। जब भी गलत साबित होते हैं या उनकी चोरी पकड़ी जाती है, कुछ दिनों के लिए जंगल छोड़कर चले जाते हैं और जब तक वह वापस आते हैं तब तक यह बात पुरानी हो जाती है और आम भी हो जाती है। छोड़ो उन कौवों को, मुझे तो सिर्फ सोने के अंडे और उसके बच्चे से मतलब था। ये बच्चे इतने प्यारे हैं कि मुझे तो गब्बू और गिन्नी पर भी कोई गुस्सा नहीं आ रहा। इन बच्चों के होने की वजह से मैंने उन गब्बू और गिन्नी को माफ कर दिया, समझो। प्यारी चिड़िया उस सोने के अंडे के बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उसे तो गब्बू और गिन्नी के किए बर्ताव से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं।